अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन रियट एंड आफरे। रेटिंग एंड आफरे, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब सिंपली अगर हम बात करें रियट, अब रियट क्या है और आफरे क्या है। अब रियट जो है वो एक प्राइवेट प्लेस पे कमिट होता है और जो आफरे है वो पब्लिक प्लेस पर कमिट होता है। सिंपली डिफरेंस समझने से पहले यूँ समझिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर कोई काम कर रहा है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है वो उसको काम करने से रोकते हैं, लाफुल काम करने से रोकते हैं या फिर अनलाफुल काम करने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रियट। अब दो लोग पब्लिक प्लेस पर लड़ रहे हैं, अब उनके लड़ने की वजह से सारी पब्लिक उनको देख रही है। डेफिनेटली क्या हो रहा है कि आवाम के बीच में जो है वो एक इंतशार फैल रहा है किस चीज़ का। जाहिर सी बात है उसमें कुछ बच्चे भी हैं और जो है कुछ दिल के कमज़ोर लोग भी हो सकते हैं, XYZ। तो लोगों के बीच में लड़ना क्या होता है कि उससे टेरर फैल सकता है लोगों में। तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं पब्लिक प्लेस पर, वो होता है आफरे। इसकी अगर हम मीनिंग को देखें तो जो रियट है, टू टेक पार्ट इन पब्लिक डिस्टर्बेंस। रियट क्या है? पब्लिक डिस्टर्बेंस में एक पार्ट लेना। और आफरे क्या है? आफरे जो वर्ड है वो निकला है अफरेयर से, इट मीन्स अफ्राइट, फाइट करना। अब चलिए इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस देखें। तो डिफरेंस सबसे पहले रियट को देखते हैं, फिर आफरे की तरफ आते हैं। रियट ये कहता है कि टाइप ऑफ फाइट कमिट इन प्राइवेट प्लेस। ये एक टाइप ऑफ फाइट है और जो है कमिट की जाती है प्राइवेट प्लेस पर भी हो सकती है, पब्लिक प्लेस पर भी हो सकती है। किस तरीके से कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर रहा है और मैंने जिस तरीके से आपको एग्जांपल दी कि उसको काम करने से रोका जाता है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, और उसको वो ऑफिसर कहता है कि बस अब जो है ये आपकी लिमिट थी, अब आपने लिमिट क्रॉस की तो ये अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर भी जो है वो मज़ीद उसको रोकते हैं या फिर उसको अनलॉफुल काम करने पर मजबूर करते हैं, तो फिर ये जो है रियट क्या कहलाएगा? ये रियट। इसके लिए नेसेसरी है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों। अब ये रियट जो है एक ये वायलेंस है राइट ऑफ पीपल्स का। जाहिर सी बात है अगर कोई मजबूरन 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर ज़ोर ज़बरदस्ती कोई अनलॉफुल काम करने पर मजबूर करेंगे तो वो राइट ऑफ पीपल्स का राइट जो है पामाल होगा। अनलॉफुल असेंबली कायम करें, जिस तरीके से डी चौक पर इमरान खान साहब ने क्या किया, धरना दिया। वो लॉफुल असेंबली थी लेकिन बाद में आगे चल के वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर कन्वर्ट हुई, तो फिर जो है उन्होंने कहा कि अब ये धरना यहीं पर ख़त्म। तो वो भी कन्वर्ट होने जा रही थी रियट में, लेकिन कन्वर्ट होने नहीं दी उन्होंने। अब उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपॉन ऑल मेंबर्स। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी अपॉन ऑल मेंबर्स। किस तरीके से कि 3 लोग थे, अब 3 लोग जो है वो क्या करते हैं कि एक ऑफिसर को मजबूर करते हैं कि आप ये काम ना करें। 3 लोगों को देखकर एक और बंदा भी आया, उसको देखकर एक और बंदा भी आया, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, चाहे उनके बीच की कॉमन इंटेंशन हो या ना हो। देयर इज कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेंबर टू अटेन समथिंग बाय फोर्स। इनके अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, सबका ऑब्जेक्ट एक ही होता है। फोर्स के ज़रिए सारे के सारे लोगों का एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, टू अटेन समथिंग रॉन्ग बाय फोर्स। फोर्स के ज़रिए कुछ गलत काम करवाना। पनिशमेंट क्या है इसकी? सिंपल पनिशमेंट है इसकी 2 ईयर्स, और अगर उनमें से किसी एक के पास डेडली वेपन पाया जाए तो फिर 3 ईयर्स। अब आते हैं हम आफरे की तरफ। आफरे हमें कहता है कि फाइट की जाए पब्लिक प्लेस पर। ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक प्लेस पर 2 लोग फाइट कर रहे हैं तो वो जो है क्या है? आफरे है, बिटवीन 2 पर्सन। उसके बाद पर्पस इज टू टेरर इन पीपल। इसका पर्पस क्या है? लोगों के दिलों में खौफ फैलाना। 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो जाहिर सी डेफिनेटली क्या होता है कि लोगों के दिलों में खौफ फैलेगा। उसके बाद ओनली फाइटर्स विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल। जो फाइट कर रहे हैं वही कंसिडर किए जाएंगे क्रिमिनल। नो कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है अप टू 1 मंथ और फाइन और बोथ, अप टू 1 मंथ और फाइन और बोथ। अब ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मीन्स कि इसमें सुलह हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑफेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ए और बी के दरमियान क्या हुई? एक
फाइट हुई पब्लिक प्लेस पर, आफरे, ए और बी ने आफरे किया। बी ने क्या किया कि बी ने ए की जो है टांग तोड़ दी। अब बी ने ए की टांग तोड़ दी, टांग तोड़ने के बावजूद ए जो है वो बी से लड़ रहा है। जब टांग टूट गई फाइट के दरमियान, फाइट हो रही है, तो फाइट होने के बावजूद, टांग टूटने के बावजूद ए जो है बी को मार रहा है और जो है एक दूसरे से फिर भी लड़ाई जारी है। फिर ये जो है दोनों को पनिशमेंट इक्वल मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही फाइट कमिट कर रहे हैं, दोनों ही आफरे कर रहे हैं और ये एक प्राइवेट ऑफेंस है, ठीक है। तो ये जो है नॉन कंपाउंडेबल है। थैंक यू, डेट्स ऑल।